हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 57 फॉर क्लास 10th विषय विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 18 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। लास्ट वर्कशीट में हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा और परावर्तन में हमने देखा कि किरण जिस माध्यम में होती है उसी माध्यम में किसी भी वस्तु से टकराकर और क्या होता है, वापस जो है वो उसी माध्यम में मुड़ जाती है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपवर्तन के बारे में। उससे पहले आपने एक क्रियाकलाप जो है बच्चों अवश्य किया होगा। अगर नहीं किया है तो आप इसको अभी पहले वर्कशीट समझने से पहले इसको एक बार ज़रूर करके देखिए। इस तरह आप कांच के ग्लास में पानी लीजिए और उसके अंदर आप अपनी पेंसिल जो है वो उसके अंदर रख दीजिए और ध्यान से इसको ऑब्जर्व कीजिए। आप देखेंगे कि जब आप पानी के अंदर पेंसिल डालते हो तो जहाँ से पानी जो है यहाँ से टच करना शुरू करता है, वहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि ऐसा लगेगा मानो यहाँ से पेंसिल जो है वो टूटी हुई है। एक्चुअल में तो पेंसिल टूटी हुई नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा कि पेंसिल जो है वो यहाँ से टूटी हुई आपको नजर आएगी, आपको तिरछी पेंसिल यहाँ से नजर आएगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके जाने की दिशा में बदलाव होता है। ठीक है, यानी जो प्रकाश है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करेगा तो इसके जाने की दिशा में क्या हो जाता है, कुछ बदलाव हो जाता है और इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की सबसे तेज चाल निर्वात में होती है। निर्वात क्या होता है? जहां पर एयर भी उपस्थित नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम निर्वात कहते हैं। अब निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि कोई भी किसी भी तरह का बैरियर नहीं होता, रुकावट नहीं होती, तो प्रकाश की चाल जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। किसमें? निर्वात में। वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है वो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। अब देखिए इसमें अपवर्तन का कारण क्या है, यानी जब ये प्रकाश की चाल ये बदल जाती है तो जो है कारण क्या है, कारण जो है उसमें फिर क्या होता है, अपवर्तन होता है जब प्रकाश की चाल में बदलाव होता है। अब हम इसको इस जो प्रयोग है आपका इसके द्वारा समझेंगे। कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन, ये आपका प्रैक्टिकल है और यहाँ पर हम इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कांच का एक ग्लास स्लैब जो है वो लिया हुआ है। अब इस कांच के स्लैब में हम क्या करते हैं, इस तरह ड्राइंग जो शीट है उसके ऊपर इसको रखते हैं, बाउंड्री जिसकी खींचते हैं और यहाँ पर इस तरह से हम एक लाइन लगा के 2 पिंस यहाँ पर, ड्राइंग पिंस हम यहाँ पर जो है ऑल पिंस हम यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, ऑल पिंस लगाने के बाद दूसरी तरफ से इसको हम देखते हैं। ओके, दूसरी तरफ से जब हम जो ये 2 पिन हैं ये बिल्कुल एक सीधी रेखा में दिखाई देंगी और उस सीधी रेखा को देखते हुए हम इस तरफ यहाँ पर 2 पिन जो है वो लगा देंगे और हमें ये चारों पिन जो है एक सीधी रेखा में नजर आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, फिर हम इनको निकाल के और इस तरह से यहाँ पर जो पिन हमने लगाई थी वहाँ पर ऐसे करके निशान हम लगा देंगे और इन रेखाओं को आपस में यहाँ से इसको हम यहाँ मिला देंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया, हम देखेंगे कि देखिए ये जो किरण यहाँ से यहाँ तक आ रही थी, ये किरण जो है यहाँ से बिल्कुल ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन हमने देखा कि ये जो हमने क्या खींचा, इसके ऊपर अभिलंब खींचा। हमने देखा कि जो ये किरण है ये अभिलंब की ओर मुड़ गई है। ठीक है, इसका जो कारण है वो हम समझेंगे। पहले हम केवल जो डायग्राम है उसको समझते हैं। तो जो किरण है वो कहाँ मुड़ गई है, आप देख पा रहे हो, जानी ऐसे चाहिए थी लेकिन ये कहाँ मुड़ गई, अभिलंब की ओर जो है मुड़ गई है। अब जब ये कांच में रहेगी तब तक ये बिल्कुल फिर एक सीधी रेखा में होगी। देखिए जब तक कांच के अंदर रहेगी, लेकिन फिर जैसे ही कांच से बाहर निकलती है तो क्या होता है, देखिए बच्चों, अब ये यहाँ पर ये क्या होना चाहिए था, ये जो है ये फिर यहाँ पे सीधी रेखा की तरफ जानी चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन अब क्या हुआ, अब ये अभिलंब से दूर चली गई है। ठीक है ना, ये आप देख पा रहे हैं। अब ये क्या हो गया है, ये हमने अभिलंब खींचा तो ये अभिलंब से जो है थोड़ा दूर चली गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपने पथ से विस्थापित हो गई है। ठीक है,
अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो एंगल आई है, यानी जो ये आपतित कोण है, ये निर्गत कोण के जो है समान होता है। यानी ये है निर्गत कोण। निर्गत कोण जिससे किरण जो है वो बाहर निकल रही है वो होता है निर्गत कोण। और आपतन कोण क्या होता है, जिससे किरण जो है वो अंदर प्रवेश कर रही है माध्यम के अंदर। अब देखिए यहाँ पर कौन सा माध्यम है, यहाँ पर एयर है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ग्लास है, यानी कांच का माध्यम है। ठीक है, यहाँ कांच है, यहाँ पर वायु है। यानी वायु और कांच, इसमें से विरल माध्यम कौन सा होगा, इसमें से विरल माध्यम जो है वो वायु होगा। और कांच जो है वो कैसा माध्यम होगा बच्चों, कांच एक सघन माध्यम होगा। ठीक है, याद रखिए वायु विरल माध्यम है, यानी इसके कण जो है वो बहुत दूर दूर हैं, तो विरल माध्यम है। और कांच एक सघन यहाँ पर माध्यम है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब देखिए इसमें आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि किरण जो है जो यहाँ से इस तरह से आनी चाहिए थी वो अब अपने पथ से क्या हो गई है, इतनी जो है अपने पथ से विस्थापित हो गई है। आपतन कोण और निर्गत कोण यहाँ पर दोनों समान होंगे। पार्श्व विस्थापन, कांच के स्लैब के कारण प्रकाश के मार्ग में क्या हो गया, प्रकाश के मार्ग में विस्थापन हो गया। अब देखिए पार्श्व विस्थापन निम्न कारकों पर निर्भर करता है। किस किस पर निर्भर करता है, ये पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। यानी कांच का स्लैब जो है उसका अपवर्तनांक, यानी कांच का अपवर्तनांक कितना है, पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, उस पे विस्थापन निर्भर करता है। सेकंड है कांच के स्लैब की चौड़ाई कितनी है, उसके ऊपर भी ये निर्भर करता है। नेक्स्ट हम करेंगे प्रकाश अपवर्तन के क्या नियम हैं। तो देखिए प्रकाश अपवर्तन के नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रकाश के निश्चित रंग तथा माध्यमों के युग्म के लिए साइन आई, यानी साइन आई क्या है, हमारा आपतन कोण है, और आर क्या है, हमारा अपवर्तन कोण है। यानी साइन आई तथा साइन आर, इनका जो अनुपात होता है बच्चों वो स्थिर होता है। और इस नियम को हम क्या कहते हैं, इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। नोट करेंगे, इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी स्थिरांक बराबर है साइन आई बटे में साइन आर। तो ये दोनों जो नियम हैं ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम हैं, जिसमें हमने पढ़ा आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब ये एक ही तल में होंगे। और साइन आई बाय साइन आर ये क्या होगा, एक स्थिरांक जो है होगा, और इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब हम करेंगे कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो देखिए अपवर्तनांकम जो है n से हम इसको दर्शाते हैं। n जो है वो क्या है, अपवर्तनांकम है। अब उसके बाद माध्यमों के युग्म में प्रकाश की गति के अनुपात को हम अपवर्तनांकम कहते हैं। हमने आपको बताया कि जो अपवर्तनांक है वो कब होगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, चाहे वो विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करे या फिर वो सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करे। यानी जो भी माध्यम होंगे उनमें प्रकाश की जो गति होगी उसके अनुपात को हम क्या कहेंगे, उसके अनुपात को हम अपवर्तनांकम कहते हैं। देखिए n किसके बराबर होगा, माध्यम एक हमने लिया है, उसमें प्रकाश की गति कोई भी माध्यम हो सकता है। ठीक है, चाहे वो पानी का माध्यम है, कांच का माध्यम है, वायु का माध्यम है, कि कोई भी माध्यम हो सकता है। माध्यम दो में प्रकाश की गति ये भी कोई भी माध्यम हो सकता है। इनका जो अनुपात होगा वो n के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांकम किसे कहते हैं। निरपेक्ष का मतलब क्या है, यानी निरपेक्ष अपवर्तनांकम वह अपवर्तनांकम होगा जब एक माध्यम वायु या निर्वात होगा। यदि माध्यम एक वायु या निर्वात है तब माध्यम दो का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांकम कहलाता है। यानी देखिए यहाँ पर n बराबर है c बाई वी। c क्या है यहाँ पर बच्चों, c है निर्वात में प्रकाश की गति, यानी जो निर्वात है उसमें प्रकाश की गति हम लेंगे और वो कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये फिक्स है। और v क्या है, कोई भी माध्यम है, कांच है, तारपीन का तेल है, कैरोसिन है, ठीक है, या पानी है, तो उसमें माध्यम में प्रकाश की गति जो होगी उसको हम v से दर्शाएंगे।
अब यहाँ पर कोई भी माध्यम, मान लीजिए हमने यहाँ पर कांच ले लिया है, कांच में प्रकाश की गति ली है, और किसके साथ हम यहाँ पर अनुपात निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं निर्वात के साथ। तो अब जो ये अपवर्तनांक निकलेगा ये पर्टिकुलर उसी पदार्थ का निकलेगा जो हमने यहाँ पर लिया है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ हीरे की, हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.42 होता है। इस 2.42 का मतलब क्या है कि जो हीरे का अपवर्तनांक है, ये अनुपात जो लिया गया है ये किसके सापेक्ष लिया गया है, ये लिया गया है निर्वात में प्रकाश की गति के सापेक्ष। इसका जो है ये n की वैल्यू निकाली गई है। ओके, अब हम करेंगे प्रकाशिक सघन माध्यम। प्रकाशिक सघन माध्यम दिए गए दो माध्यम में जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उसे प्रकाशिक सघन माध्यम कहते हैं। सघन का मतलब मैं आपको वैसे भी नॉर्मली जो है पता होना चाहिए। सघन का मतलब क्या होता है, यानी जिसमें कण जो है वो बहुत पास पास होते हैं, तो वो क्या होता है, वो सघन माध्यम होता है। अब सघन माध्यम है तो उसमें अपवर्तनांक क्या होगा, उसका अपवर्तनांक हमेशा अधिक होता है। ओके, तो कोई भी अगर सघन माध्यम है, मान लीजिए एक का अपवर्तनांक जो है 2 है और मान लीजिए एक का अपवर्तनांक 2.42 है, जैसे हीरे की बात करें, तो अब इसमें जो है सघन माध्यम कौन सा होगा, इजीली बता सकते हो बच्चों। इसमें सघन माध्यम ये हीरा जो है ये इसका माध्यम कैसा होगा, ये सघन होगा क्योंकि इसका अपवर्तनांक कम ज्यादा है, तो इसे हम प्रकाशिक सघन माध्यम कहेंगे। इसी तरह देखिए विरल माध्यम क्या है, दिए गए दो माध्यमों में जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसे प्रकाशिक विरल माध्यम कहते हैं। फिर से कंपेयर करेंगे, मान लीजिए 2 है और 2.42 है, अब इसमें विरल बताइए, ये विरल हो जाएगा, ये सघन है ही। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आपको वहां पर जो हमने स्लैब में क्यों वहां पर विस्थापन हुआ वो अब यहां से आपको समझ आएगा। देखिए, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब उसकी चाल जो है वो कम हो जाती है तथा वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए यहाँ पर मैं दो कंडीशन ले रही हूँ। पहली सिचुएशन क्या है कि यहाँ पर ये जो है, आप देखिए ये एक रोड है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है क्या है, गाड़ियों का बहुत ज़्यादा रश है, ठीक है, बहुत भीड़ भाड़ है। फिर क्या हुआ कि जैसे ही थोड़ा सा आगे आए तो रोड जो है वो क्या हो गया, खाली है। अब जो गाड़ी है यहाँ पर कोई कोई कहीं कहीं कोई गाड़ी है, तो क्या होना चाहिए, जब आप इस भीड़ से निकलेंगे यहाँ पर आपकी गाड़ी की चाल वो क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है, क्योंकि भीड़ है। अब जैसे ही, यानी ये माध्यम कैसा माध्यम है, ये माध्यम सघन माध्यम है, नोट कीजिए ये माध्यम कैसा है, अब सघन माध्यम है। जैसे ही आप सघन माध्यम से एकदम विरल माध्यम में जाओगे, यानी रोड पे भीड़ ही नहीं है, ये रोड खाली है, इसका मतलब क्या होगा, आपकी गाड़ी की चाल बढ़ जाएगी। सेम यहाँ पर प्रकाश के साथ होता है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम, ये कैसा माध्यम है प्रकाश के लिए, ये भी एक विरल माध्यम है। गाड़ी के लिए जैसे ये सघन माध्यम है, इसी तरह ये जो है कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है। तो इसी तरह प्रकाश जो है जब इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी जो चाल है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और जैसे ही चाल बढ़ती है वो अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी और विरल से सघन में जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आपकी चाल, इसका उल्टा ले लीजिए, विरल माध्यम से आप प्रवेश कर रहे हो सघन माध्यम में, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल जो है क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। जैसे ही यहाँ से यहाँ पर आप एंटर करोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी चाल कम हो जाएगी, यानी प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। अब हम इसको याद करने का एक तरीका जो है वो देखते हैं, DRAW, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखिए D का मतलब होता है डेंसर, डेंसर का मतलब होता है सघन, डेंस का मतलब पता है ना आपको, पास पास सघन। आर का मतलब होता है रेयरर, रेयरर का मतलब होता है विरल, ठीक है। आप देखिए, यानी अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अवे हो जाती है, अवे यानी दूर चली जाती है, किससे, अभिलंब से, ऑब्वियसली अभिलंब से जाएगी। तो यानी ड्रॉ का आपको याद रखना है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अवे जाएगी अभिलंब से, और इसका उल्टा होगा, यानी विरल से सघन माध्यम में आएगी तो वो जो है अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यहाँ से आप इसको लर्न करोगे। अब नेक्स्ट हम करेंगे
अब तक ज्ञात पदार्थों में हीरे का अपवर्तनांक जो है वो सबसे अधिक है। ये जो है 2.42, ये जो है क्या है, हीरे का अपवर्तनांक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। पहला प्रश्न क्या है, यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 तथा C का मान दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल जो है वो आपको यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, तो कांच में प्रकाश की चाल कैसे निकालेंगे? सो यहाँ से आप फॉर्मूला लगाएंगे, अपवर्तनांकम बराबर है प्रकाश की चाल वायु में और कांच में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांकम आपको यहाँ पर दिया गया है 1.5, प्रकाश की चाल वायु में दी गई है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय कांच में प्रकाश की चाल को हम v से दिखाएंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर v निकालना है, ये हमारा c है तो c/v। ठीक है, हमें अपवर्तनांक की वैल्यू दी गई है v, अगर हम निकालते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5। तो ये इससे काटोगे बच्चे, जो है यहाँ से 15 दूनी 30 हो जाएगा। ठीक है, एक 0 और यहाँ पर वापस आंसर क्या आ जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये क्या आ गया, ये आ गया कांच में प्रकाश की चाल। तो यहाँ से आप इस आंसर को लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 2 है प्रकाश अपवर्तन के नियम लिखिए। तो ये जो है आपको प्रकाश के अपवर्तन के नियम दिए गए हैं, ये दोनों नियम को आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए, कांच के स्लैब द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। तो कांच के स्लैब द्वारा ये चित्र जो है ये आपको यहाँ पर जो है ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों आप अब समझ गए होंगे कि किस तरह से, जब देखिए ये कैसा माध्यम है, ये जो है विरल माध्यम है और ये कैसा माध्यम है, ये सघन है। तो जब ये प्रकाश जो है वो विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तो विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा, क्या होगा, चाल कम होगी और वो जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। इसलिए ये कोण जो है ये कम हो जाता है, अभिलंब की ओर मुड़ गई और यहाँ पर ये अभिलंब से दूर जो है वो चली जाती है। तो यही कारण है इसके विस्थापन का। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये टॉपिक क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।